हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज़ आउट हुई हैं उनके लिए फुल डिटेल यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो पूरा डिटेल में हम जानेंगे। लास्ट जो ये वैकेंसीज़ निकली थी ये 2019 में निकली थी और अब 2023 में यानी कि ठीक 4 साल के बाद ये वैकेंसी जो है फिर से आउट हुई है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है, एक छोटा सा परफॉर्मा या फिर ड्राफ्ट आप कह सकते हैं कि वो आउट हुआ है। तो उसी के बेसिस पे क्या क्वालिफिकेशन है, कब वैकेंसीज जो है वो आप ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, वो सारा इसकी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम वैकेंसीज़ के ऊपर। 2023 में कितनी वैकेंसीज थी और 2019 में कितनी यहाँ पर वैकेंसीज थी। तो अगर हम बात करते हैं 2019 में जब ये वैकेंसीज निकली थी उस वक्त क्लर्क की जो पोस्ट थी वो 356 यहाँ पर वैकेंसी जो थी वो आउट की गई थी, जिसमें से ओबीसी की 60, 92 थी, एससी की 68 थी। आप क्राइटेरिया यहाँ पर दे सकते हैं। और स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 48 वैकेंसीज यहाँ पर आउट करी गई थी 2019 में। आप 2023 की बात करते हैं तो 593 वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है स्टार मार्क यहाँ पर लगाया गया है। और स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो ये 74 वैकेंसीज आउट हो सकती हैं। तो बढ़कर जो हैं वो वैकेंसीज यहाँ पर आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है चंडीगढ़ में जॉब करने के लिए, जिन भी कैंडिडेट्स का सपना है कि वो चंडीगढ़ में जॉब करना चाहते हैं। तो 593 वैकेंसीज आपकी बार जो है क्लर्क की आउट होने वाली है और स्टेनोटाइपिस्ट की 74 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 2019 में थी वो थी बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास एक ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई थी। साथ ही साथ आपका जो स्पीड मांगी गई थी वो 35 वर्ड पर मिनट ऑन इंग्लिश टाइप राइटिंग और ऑन कंप्यूटर में मांगी गई थी, यानी कि कीबोर्ड पे आपकी जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट जो थी वो यहाँ पर रखी गई थी 2019 में। साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ और क्या मांगा गया था, आईसीटी स्किल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया था, CCC सर्टिफिकेट जो कि 80 घंटे का होना चाहिए और ISO 9001 जो है वो सर्टिफाइड होना यहाँ पर चाहिए, नाइलेट से अप्रूव होना चाहिए। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो था वो क्लर्क के लिए मांगा गया था। आगे स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो डिग्री यहाँ पर मांगी गई थी और जो मांगी गई थी आपके पास प्रोफिशिएंसी मांगी गई थी ऑपरेटिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड द स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट इन ए ट्रांसक्रिप्शन द सेम ऑन कंप्यूटर। तो 80 वर्ड पर मिनट जो था वो स्टेनोग्राफर की इंग्लिश में स्पीड मांगी गई थी और ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड 20 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मांगी गई थी। नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट इफ शी कमिट मोर देन 8% मिस्टेक। तो 8% मिस्टेक से ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं कर सकते। साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा गया था 2019 में। 2023 की बात करें तो क्लर्क पोस्ट के लिए जो है अब की बार जो है वो 12th यहाँ पर रखा गया है और इक्विवेलेंट यहाँ पर रखा गया है और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पर और 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर स्टेनोटाइपिस्ट की अगर बात करें तो 12 पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट के लिए आपके पास 10 मिनट मिलेंगे डिक्टेशन का और 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट मिलेंगे ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अब की बार जो रखी जाएगी। ड्राफ्ट में ये ऐसा ही दिया गया है। 2019 में बैचलर डिग्री थी, इस बार 12th रखी गई है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर जो हैं फॉर्म को फिल कर रहे हैं जिनका जो 12वीं के बाद जॉब करना चाहते हैं चंडीगढ़ में, और इससे जो है वो कंपटीशन भी थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन फ़ी की। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं है तो मैं ये आपको जो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन थी 2019 पे उसके बेसिस पे यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन फ़ी है नॉन रिफंडेबल रहेगी। ओबीसी आपका जनरल कैटेगरी EWS के लिए 1000 रुपीज़ थी और आपका एक्स सर्विसमैन SC और PWD के लिए यहाँ पर 500 फीस रखी गई थी 2019 में। 2023 में कितनी होगी वो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर पता लगेगा। आगे बात करते हैं किसकी, एज लिमिट की और एज रिलैक्सेशन की। तो 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में जो एज लिमिट थी फॉर EWS और अनरिजर्व्ड या फिर हम कहें OBC कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए वो 18 से 37 साल थी। और शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि SC के लिए बात करें तो 18 से 42 साल यहाँ पर रखी गई थी 2019 में। अब की बार जो एज क्राइटेरिया रखा जाएगा और OBC कैटेगरी की बात करें तो वो 18 से 40 साल यहाँ पर रखी गई थी 2019 की ये बात है। और 2023 की बात करें तो एज क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब की बार जो एज क्राइटेरिया है बिटवीन 18 से 27 साल जो है वो एज है रिलैक्सेबल होगी। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 ईयर यहाँ पर रखी गई है। बाकी जो भी रिलैक्सेशन आपको मिलती है एज अ सेंटर तो ऑल इंडिया की, क्योंकि ये जॉब है तो सर को यहाँ पर भर पाएगा, इस वैकेंसी को फिल कर पाएगा, ऑल इंडिया वैकेंसीज है। तो
इसके लिए जो है एज क्राइटेरिया जो है 18 से 27 कर दिया गया है। और तो इससे जो है कंपटीशन भी अब यहाँ, इससे कंपटीशन कम होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कंपटीशन बढ़ेगा, तो कम भी हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है। अब की बार 27 साल है, जो भी रिलैक्सेशन आपको मिलती है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं स्केल, पे स्केल की कितनी सैलरी होगी आपके यहाँ इन हैंड, आपके पास कितनी सैलरी आएगी। तो 2019 की अगर हम बात करते हैं, 2019 में द स्टार्टिंग पे ऑफ द स्टेनोटाइपिस्ट और क्लर्क दोनों के लिए ये था, ये दोनों के लिए ही था। कितनी रहेगी, 10,300 से 34,800 थी और 3200 ग्रेड पे यहाँ पर आपका था, ठीक है। और साथ ही साथ अगर स्केल पे अब की बात करें 2023 की, तो पे स्केल जो है वो लेवल 3 का रहने वाला है। 21,700 से आपका लगभग 70,000 तक जो है आपकी सैलरी जाने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ में जॉब करना चाहते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है। आगे बात करते हैं किस तरह का आपका क्राइटेरिया फिलिंग ऑफ द पोस्ट। अभी 2023 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो ये मैं आपको 2019 के बेस पे बता रहा हूँ कि 2019 में किस तरह से जो था वैकेंसी जो थी वो फिल की गई थी, क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया था। 2019 पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 2 पेपर हुए थे 100 मार्क्स के। तो मतलब 2 पेपर यहाँ पर लिए गए थे, ये पहला पेपर और ये दूसरा पेपर था। 100 मार्क्स के दोनों पेपर थे और दोनों की जो था और 100 मार्क्स का था। मतलब 2 पेपर यहाँ पर लिए जाएंगे क्लर्क के लिए भी और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, दोनों में 100 मार्क्स आएंगे और 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल हो गए 200 मार्क्स। ईच कैरी वन मार्क्स था और नेगेटिव इसके अंदर मार्किंग नहीं थी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई थी। फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका मॉर्निंग में होगा। मॉर्निंग में एक पेपर हुआ था जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश पूछी जाएगी 40 मार्क्स की, जनरल नॉलेज जो था वो पूछा गया था जीके यानी कि 40 मार्क्स का, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि 20 मार्क्स की आपकी जीके पूछी गई थी। यानी कि पहला पेपर मॉर्निंग में होगा 100 मार्क्स का, जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आएगा। सेकंड पेपर जो होगा वो इवनिंग में होगा, इवनिंग का टाइमिंग 2 से 4 रखा गया था और इसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का आया था। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो 30 मार्क्स की आई थी और एप्टीट्यूड यानी कि जो आपकी रीजनिंग होती है वो आपके पास 30 मार्क्स की आई थी। तो ये आपका पेपर का क्राइटेरिया था 2019 का। 2023 में यही क्राइटेरिया रहेगा या अलग होगा, उस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता लगेगा। तो ये एज क्राइटेरिया सॉरी इसका क्राइटेरिया फॉर द फिलिंग ऑफ द पोस्ट था। तो फर्स्ट 2 पेपर में आपका एग्जाम होगा, आसान होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, एक ही दिन में आपका पेपर हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर आपका 40 फर्स्ट पेपर में आपके पास इंग्लिश आने वाला है, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आने वाला है। ये आपका 40 का होगा, इंग्लिश 40 की होगी, जीके आपकी 40 की होगी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 20 का होने वाला है। सेकंड पेपर की बात करें तो मैथमेटिक्स जो है वो 40 मार्क्स का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्टैटिस्टिक्स 30 मार्क्स की आएगी। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स माफ़ कीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो है मीन मीडियन मोड वगैरह, फ्रीक्वेंसी निकालना आपका, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं और एप्टीट्यूड रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स के आएंगे। आगे बात करते हैं, ये था आपका किस तरह से जो है वो फिलिंग पोस्ट को किया जाएगा। फिर जैसे ही आप प्री को क्लियर कर लेते हैं या फिर पहले इस वाले एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। तो क्लर्क वालों के लिए जो होगा टाइपिंग टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर फॉर द 10 मिनट्स, 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर होने वाला है 2019 में, इस बार भी ऐसा ही होगा। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा इंग्लिश, जिसके अंदर 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी रहेगी और 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्ट ऑन द सेम ऑन कंप्यूटर रहेगा और ये भी क्वालिफाइंग होगा। आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो इस वाले पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी। आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपका जो ये पेपर होगा, पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होगा इसके बेस पे मेरिट बनेगी, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन हैविंग मोर देन ओनली वन पॉसिबल आंसर, द वेटेज ऑफ द रॉन्ग आंसर विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका मार्क्स हर कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। 10 मिनट टाइपिंग टेस्ट, 3 मिनट एंड 20 सेकेंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा फॉर द फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 3 मिनट 20 सेकेंड एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया जाने वाला है। ध्यान रखेंगे नीचे नोट यहाँ पर दिया गया था, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड 50,000, अगर 50,000 से कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, द प्रीलिमिनरी टेस्ट विल बी कंडक्ट एस्पिरेंट इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज यहाँ पर बुलाए जाएंगे। द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, इंग्लिश में आपका 20 मार्क्स रहेगा, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 20 मार्क्स, एप्टीट्यूड 20 मार्क्स। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं। सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं रखी गई है। अगर 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो आपका जो एग्जाम क्राइटेरिया होगा तो फिर आपका एग्जाम क्राइटेरिया ये रहेगा, अगर 50,000 से कैंडिडेट जो है ज़्यादा हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, मैंने 2019 में ये एग्ज़ाम जो था वो फिल किया था
ये मेरा रोल नंबर है जब मेरा कंप्यूटर टाइप टेस्ट हुआ था, जैसा कि आपको दिखता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरा रोल नंबर था। ये मेरी फ़ोटो है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी। तो ये कंप्यूटर टाइप टेस्ट हुआ था, मैंने जो था प्री जो था ये क्लियर किया था मैंने, उसके बाद मेरा कंप्यूटर टाइप टेस्ट था। तो माफ़ कीजिएगा, ये मेरा रोल नंबर है, ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी। मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया था। तो ये मेरा पेपर था जहाँ पर मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में ब्लॉक नंबर 1 में मेरा जो था वो कंप्यूटर टाइप टेस्ट हुआ था। मैंने एड्रेस हटा दिया है। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 19/12/2020 को हुआ था। 10:30 से 11:30 मेरा एग्ज़ाम था। और ये था आपका कंप्यूटर टाइप टेस्ट के रूल क्या थे, किस तरह से जो आपकी टाइपिंग जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, ये रूल थे इसके, जिसके अंदर था 35 वर्ड पर मिनट इन्होंने मांगा था। नेट स्पीड कैसे निकालनी थी, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स 5 स्ट्रोक्स पर वर्ड डिवाइड बाय 10, मिस्टेक उसमें से माइनस करके तो आपके पास ग्रोस स्पीड आ जाएगी, बाद की बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना ये रोल नंबर दिखा रहा हूँ क्योंकि 2019 में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। ये प्री मैंने क्लियर किया, फिर मेरा कंप्यूटर टाइप टेस्ट था। ये कंप्यूटर का आपको रोल नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये रोल नंबर है कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए। और ये मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था, मेरिट लिस्ट फॉर द क्लर्क रिक्रूटमेंट 22/12/2019 को जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। दिसंबर में आपको दिख रहा है ये रोल नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ 2296935308। तो ये रोल नंबर है 2296935308 सचिन धीमान। और मेरे पेपर 1 में जो मार्क्स थे 100 में से वो 46 थे, जिसमें थी इंग्लिश, जिसमें था आपके पास क्या कहते हैं जीके, और जिसमें था कंप्यूटर। तो ये पेपर 1 का मेरा मार्क्स थे। और पेपर 2 में मैथ था, और मैथ था आपका स्टैटिस्टिक्स था, और आपका क्या था एप्टीट्यूड था। तो उसमें मेरे मार्क्स कितने आए थे, 71 आए थे। तो टोटल मेरे 200 में से 117 मार्क्स थे। कट ऑफ बहुत कम गई थी, लेकिन मेरा जनरल कैटेगरी में होने की वजह से मेरे को नहीं बुलाया गया, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। बाई मिस्टेक मैंने जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल कर दिया था। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बहुत ध्यान से फॉर्म को जो है वो फिल करें, क्योंकि मेरी जैसी गलती ना करें। मैं ओबीसी में होने के बजाय मैंने जनरल में फॉर्म फिल कर दिया, जिसकी वजह से मेरे को नहीं बुलाया गया मेरिट लिस्ट में। लेकिन मेरा नाम था। सबको जॉब नहीं दी जा सकती है, बहुत सारे माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर नाम, बहुत सारे कैंडिडेट का नाम था, लेकिन सबको जॉब नहीं दी सकती, लिमिटेड वैकेंसीज थी। तो ये मेरिट में मेरा नाम था लेकिन नहीं बुलाया गया। तो ये क्रिटेरिया आपका रहेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें, आपकी बार जो एग्ज़ाम होगा, आपकी बार आपको सितंबर मंथ में आपको जो है ये वैकेंसीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। और दिसंबर में ही मंथ में ही इसका एग्ज़ाम हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा प्रोफॉर्मा यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है तो। एक सेकंड मेरे को ज़रा वेट कीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये आप, ये तो आपका वो था, मेरे को एक सेकंड दीजिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी हो जाती हैं ये चीज़ें। जी, आप इस परफॉर्मे को देखेंगे तो ये 2023 का है। मतलब आपकी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये पूरा क्राइटेरिया है, क्या क्या आपके पास जो है क्वालिफिकेशन रहेगा क्लर्क के लिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 593 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर क्लर्क की, और 74 वैकेंसीज़ है स्टेनोटाइपिस्ट की। तो पूरा यहाँ पर परफॉर्मा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ये वैकेंसीज़ जो हैं वो 2023 में ही आउट होंगी माफ़ कीजिएगा, ये वैकेंसी जो है वो 2023 में ही यहाँ पर आउट की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है तो कभी भी सितंबर मंथ में भी हो सकता है, ये अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये वैकेंसीज 2023 में ही आएंगी। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए आपको पता है कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो क्या इसमें पूछा जा सकता है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जो एग्ज़ाम क्लियर करता है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो उसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।